दो जोड़ों का ऑप्शन है, दोनों लाइबा के। तो ये मेरा पर्स है, साथ में पुरतकल्लुफ़ अफ्तारी। बर्थडे की थी, मुझे बुलाया भी नहीं, साथ किस्म के पकड़े थे सारा की भी रौनक चेहरे पे आई थोड़ी रिपोर्टों के बाद, अच्छी लग रही है। हटाई दो तरह की डाल के उन्होंने बनाया। चेहरा तो देख के हैरान हो गई, कहने लगी तुमने तो इतना वेट लूज कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, ये देखें मैंने वो लिया हुआ क्या कहते हैं दलिया, इसको मैंने गर्म करना है। दलिया गए और सॉरी चाय मैंने इस तरफ रखी हुई है, वो तो मैं आपको दिखा ही नहीं। और मैंने लिया है थोड़ा सा चिकन। आज मैंने प्रोटीन शेक नहीं पिया क्योंकि चिकन था, तो बेहतर है कि मैं चिकन खाऊँ। चाय बन रही है, मेरा ओट मिल भी गर्म हो रहा है, तो मैं इसके साथ चिकन, ओट मिल में मैंने डालने हैं फ्रूट्स। जो ओट मिल है इसमें मैं डालूंगी लेफ्ट ओवर फ्रूट चाट जो हमारी कल बची हुई थी। अच्छा, एक चाय दी, चाय की आवाज़ आई आपको कि चाय दी? ये बर्तन बड़ा नहीं जाएगी इंशाल्लाह। ये जो फ्रूट चाट कल की बची हुई है, यही मैं इसमें शामिल करूँगी अपने ओट मिल में। और ओट मिल में इसको शामिल करके इस तरह से, इसमें ड्राई फ्रूट भी है, सब कुछ है। तो कल मैं कमेंट पढ़ रही थी तो कुछ लोगों ने कहा था कि जैद को वो ना दें, ड्राई फ्रूट ना डालें। तो जैद ड्राई फ्रूट मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़े से डालती हूँ जो कि हज़म हो जाए ज़्यादा। तो चलें, दोनों चीज़ें हो गई हैं हमारी गरम। ओट मिल है, ये भी मुझे गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा अच्छा नहीं लगता। और पहले तो मैं पानी में बनाती थी, लेकिन आजकल मैंने कहा रमज़ान है तो थोड़ी कैलोरीज भी चाहिए। आजकल हमने आपको बताया कि कट डाउन किया हुआ है सब कुछ। तो चाय जो है, हम शाम को चाय नहीं पीते अफ्तारी के बाद। हम क्या कर रहे हैं, कावा बना रहे हैं, और वो भी सिंपल वाला, बस कोई ऐसा गर्म चीज़ें नहीं डाल रही हूँ जिससे शायद का पेट ख़राब हो। उसमें सौंफ होती है, पुदीना होता है, और छोटी इलायची होती है, अदरक होती है, सबसे बड़ी बात अदरक होती है। वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा कोई हार्ड एंड वो नहीं होती। मैं कल बनाऊँगी तो इंशाल्लाह। और लेमन आखिर में डलता है उसमें, दालचीनी का टुकड़ा होता है। चलने जी जाए, नो आ गया है उबाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? चले, हम हो गए जोहर से फारिग। सहरी मेरे ख्याल मैंने आपको दिखाई है कि नहीं दिखाई, लेकिन चले जो भी दिन है, चले आज जा रहे हैं अफ्तारी पे। ज़बरदस्ती की अफ्तारी। मैंने सायरा को फ़ोन किया कि मैं घर में बैठी बैठी घबरा गई हूँ, तो मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ सायरा के घर अफ्तारी करने। मैंने सोचा थोड़ा सा तैयार श्यार हो जाए और फिर चलते हैं। तो तैयार श्यारी में ये है कि कपड़े दो जोड़ों का ऑप्शन है, दोनों लाइबा के हैं। बस ये वाला पहनूँ या ये वाला। ये वाला थोड़ा फैंसी सा हो जाता है, ये भी खैर फैंसी है। इसकी मैं डिटेल आपको दिखा देती हूँ और आपको कंप्लेन भी बताती हूँ इनकी क्या है। मेरे ख्याल ये वाला मैं पहनूंगी क्योंकि मैंने मैरून बैग पहले ही ऑलरेडी इसके साथ निकाल लिया है, और इसके साथ मैरून स्कार्फ और इस कलर का दुपट्टा निकालूंगी। इसके साथ एक्चुअली पिंक स्कार्फ भी चल सकता है, ग्रीन भी चल सकता है एक्चुअली। इसके साथ ग्रीन थोड़ा अजीब सा लगेगा, रंग बिरंगा सा लगेगा, तो मेरा ख्याल है मैं मरून ही ले लूँगी। और दुपट्टा मेरे ख्याल ये चल जाएगा, ये कलर मैच हो रहा है, ये दुपट्टा चला रहा है, मिक्स एंड मैच। कुछ ज़्यादा ही मरून नहीं हो गया? मरून मरून मरून। लेकिन इसके मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, एक मैं सच आपको ये दिखा रही थी, मैंने बाल कंघी करती हूँ, इतने इतने मेरे बाल होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये पता नहीं जब से मैंने हिजाब स्कार्फ लेना शुरू किया जब से हो रहा है, ये क्या है, मतलब ये कोई आइडिया देगा? खैर खुदा न खास्ता मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं अपना स्कार्फ उतार दूँगी, मैं पहने रखूँगी। लेकिन बहुत बाल उतर रहे हैं, बहुत शदीद बाल उतर रहे हैं। कमेंट करें अगर आप लोगों के भी उतर रहे हैं तो। अच्छा, अब आज मेरा इरादा है खुद से पहनने का, क्योंकि मेरे पास मरून खुद से भी है, तो खुद से निकालती हूँ मैं। वरना ब्लैक जो अपनी मेरी मोटी वाली चप्पल है वो पहनूंगी। अगर ब्लैक चप्पल पहनी तो फिर मैं ब्लैक ही बैग भी लूँगी, टू मच मैची हो जाएगा वरना। और इसकी मैं डिटेल आपको दिखा रही थी, ये एथनिक के पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है। और इस तरह का ये आजकल जो वो चल रही है स्टिचिंग, इस तरह की क्रॉस स्टिचिंग जो पहले हाथों से अम्मियाँ बनाती थी, लाइबा आजकल वो कर रही है, कुरैशी है। तो मुझे वो देख के अपनी अम्मी याद आती क्योंकि मेरी अम्मी कुरैशी करते थे। और ये है एथनिक की कंप्लेन भी मैं आपको करूँगी, स्मॉल साइज़ में है। और इसका पजामा जो है
वो भी बड़ा खूबसूरत सा, ये देखें। ये जो वो आजकल फर्शी शलवारें चल रही हैं, ये वो है। चलो पहन के आते। मैं हो गई चेंज और ये देखें आप, मुझे स्मॉल साइज में इसमें आ गया है। और यहाँ पे मैंने निकाले हैं मरून खुस्से, जो कि ये मैं पहन रही हूँ। देखें खुस्सों के साथ अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते, आप बताएं। साथ में मैंने ये लेना है पर्स अपना, और ज़ाहिर मैं जाने वाली हूँ रक्शे में, क्योंकि जैद तो साथ जाने नहीं वाले। तो ये मेरा पर्स है साथ में। ऐसे लेके जाऊँ या नहीं ऐसे लेके जाऊँ, आप कमेंट करें, मुझे बताएं कि मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है। मुंह पे भी कुछ लगा लूँ, मुंह पे लगा के फिर मैं वापस आती हूँ। तो ना सायरा के घर पुरतकल्लुफ़ अफ्तारी माशाल्लाह सब घर का बना हुआ है। समोसे, पकोड़े, पापड़ पापड़ सारा कुछ इसमें। हो गई दुआ? मुझे शरबत चाहिए। शरबत ही तो है। किसने क्या बनाया? किसने क्या बनाया? समोसे सारे बनाए। मम्मी ने बनाए, अम्मी ने पकोड़े। मैं भी नहीं कस्टर्ड खाऊंगा। बर्थडे की थी, मुझे बुलाया भी नहीं है। मम्मा ने फोन नहीं किया। मम्मा तो फोन करती ही नहीं, मम्मा तो गंदी है बहुत, है ना। आप बताओ क्या खाया फिर बर्थडे पे? केक खाया था। उस पे क्या लिखा हुआ था केक पे? रहमत। रहमत को सालगिरह मुबारक है। और गिफ्ट क्या मिले? पैसे। पैसे मिले कितने सारे? बहुत सारे मेरे थे, खा लिए 300 रुपये बच गए। सारे खा लिए? क्या खाया तुमने? क्या खाया उसका? चीज। चीज़ खाई? चीज़ खा के नहीं पेट भरता है ना, चीज़ बहुत खाती है ना। फिर तुम आई नहीं हमारे घर, बहुत दिन हो गए। मम्मा नहीं आती। मम्मा नहीं आती? क्यों मम्मा क्यों नहीं आती? मम्मा काम करती। मम्मा काम करती। चलो फिर आप आ जाना। किस दिन छुट्टी होगी अब आपकी? अफ्तारी करना हमारे साथ संडे। संडे को। हफ्ते को नहीं होती छुट्टी? ट्यूशन की नहीं आती। ट्यूशन की वो मम्मा करा देगी छुट्टी। ट्यूशन की छुट्टी की क्या बात है? नहीं, पेपर है। कितने रोजे रखे? कोई भी नहीं रहा। कोई भी नहीं लिखा। चलें जी, अफ्तारी की। अफ्तारी में हमने पहली दफ़ा आज पकोड़े खाए, क्योंकि मैं और जैद तो पकोड़े खा ही नहीं रहे थे। और सायरा की सास ने कहने लगी 7 किस्म के पकोड़े थे सायरा। हाँ बनाने थे, पर हाँ। वो टाइम कम रह गया था ना। तो उन्होंने मिर्ची वाले पकोड़े बहुत ज़बरदस्त थे। जैद होते तो उनको पसंद आते। उसमें आंटी ने खट्टा मसाला और अचार और चाट मसाला डाला था। वो एक आध बची होगी तो दे देना जैद को। नहीं, वो भरी हुई रखी है, मैं फ्राई करके दूंगी। तो और आंटी ने बनाए थे पालक के पकोड़े, आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े और पकोड़े। और सायरा ने बनाए थे समोसे इसकी सास ने रैप किए, नंद ने रैप किए, साइमा ने। और मुझे हैरत ये है कि वो वहाँ पे लाइबा टोरंटो में कर लेती है, इवन उसको ना फोल्ड कर लेती है, और सायरा नहीं फोल्ड कर सकी, अपनी नंद से फोल्ड करवाए उसने। लेकिन अच्छे बने हुए थे, चिकन और कैबिज के समोसे। और ये लेकर आई है चाय, शुक्रिया, थैंक यू। जैनब, अब जैनब से किसी दिन मेकअप करवाना ड्यू है। हिम्मत ही नहीं हो रही रमज़ान में किसी दिन जैनब की कहेंगे कि मेकअप करके हमें तैयार करें। हाँ, ये लुक बुक बना लेंगे, ये भी सही है जैनब तेरी। तो बस अब मैं सायरा से कह रही हूँ कि मेरे लिए ऑर्डर करो। सायरा कह रही थी इसने कुछ देखा था, ये डाई ना मेरा टोरंटो वाला ख़त्म हो रहा था, तो कह रही थी एक स्पंज है उस पे डाई लगाते हैं और फिर वो सर पे नहीं डाई नहीं लगाते, हाँ। ऑटोमेटिक इससे बस यूं करो, वो खुद ही निकलेगा। अच्छा, वो कह रही टैप करो तो वो खुद ही हो जाता है, इतनी हैसल ही नहीं है, टेम्परेरी कर लिया करो। हाँ। और फिर ज़रूरत नहीं। तो अब हम सोच रहे हैं वो ऑर्डर करने का। अगर ऑर्डर हो गया तो फिर आपको दिखाएंगे जब आएगा। तो चलो सायरा मंगाओ फ़ोन शोन और करें ऑर्डर उसको। देखें उसका क्या चीज़ निकलती है। राम की रौनकें देखने आ रहे हैं पकौड़े, पूरा मोहल्ले में अभी तक रौनकें हैं पकौड़े खानों के बाद। मैंने कहा आपको बाहर का भी थोड़ा सा चक्कर लगवा दें। चलें जी, घर में पहुंच गई और जैद ने अच्छी न्यूज़ दी कि रिपोर्ट्स लेने गए थे। मुझे तो वहाँ पे भी दिल ही नहीं लगा, मैं गई भी, मेरा दिल ही घबराता रहा कि मैं वापस चली जाऊँ, मैं क्यों आई। लेकिन जैद ने रिपोर्ट्स अच्छी बताई है तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि आज मैं बहुत घबरा रही थी सुबह से, पता नहीं क्यों। यूरिन टेस्ट जितने मैंने कराए थे तो उसके अंदर 3-4 टेस्ट ऐसे होंगे जो फ्रिक्शनली
थोड़ा सा या तो वो उनकी रेंज जो थोड़ा सा अप है या वो लेवल से थोड़ा सा कम है, ज़रा सा कम है, 3-4 या वो डॉक्टर ही देखेगा। लेकिन नॉर्मली जो बड़ी बड़ी जो चीज़ें थी जिसका मुझे भी पता था, जो मैं पहले भी करवाता रहा हूँ कनाडा में भी, वो सारे विद इन रेंज है, सब प्रॉपर उसमें है। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो LDL है, चाहे वो क्या नाम है HDL है, और सीरम कोलेस्ट्रॉल वो कह लें, शुगर कह लें, फास्टिंग कह लें, HbA1c हाई है ये, वो क्या HbA वो 3 महीने की एवरेज होती है, तो यानी 7 असल में तो वो 6 होनी चाहिए, आइडियल फिगर तो 6 से नीचे होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं स्टिल, अब कनाडा में जो डॉक्टर आखिरी दिनों में, उधर देखो मैं किधर गया, अपना मुंह दिखाई जा रही है मैं तो देखे नहीं, बता आपकी खुद खोल दी पई है, मैं बोलन डे तो मेरा हाथ ही खाली तुरे है। तो वो उसमें भी वो मेरा फैमिली डॉक्टर बोला अगर 7 से भी नीचे कोशिश करके रखें तो भी ठीक है आपके लिए इस एज में। तो ये 6.7 थे, आई 6.7 समथिंग। लेकिन आपको ये बताएं कि जैद की भी रौनक चेहरे पे आई थोड़ी रिपोर्टों के बाद, अच्छी लग रही है। सुबह तो बहुत ही अजीब लग रही थी, लेकिन अब क्या आनी है, लेकिन नहीं, रिपोर्ट्स अच्छी आए तो बंदे को थोड़ा सा ये होता है कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत, रिपोर्ट कोई खराब नहीं है। अच्छी न्यूज के साथ आप अच्छे अच्छे पकोड़े खाएं। सायरा की सास ने वो आपको कहती हैं जैद भाई के लिए ये लाजमी लेके जाना और उनको बताना कि ये मैंने मिर्ची वाले जो बनाए, और उन्होंने मुझे बाकायदा टेस्ट करवाए। अच्छा। वो इतने मजेदार है, खटाई 2 तरह की डाल के उन्होंने बनाए, अच्छी बनाती है उनके। कहती मैंने तो सोचा वो भी आएंगे तो उनको पकोड़े बहुत पसंद है, तो पकोड़े आज मैं बनाती हूँ। जैद को पसंद तो है, लेकिन जैद की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने स्पेशली आपके लिए ये बनाए हैं पकोड़े, और ताज़े बनवाए हैं। फिर ना उसके बाद मगरिब के बाद उन्होंने ताज़े बनवा के सायरा को कहा फ्राई करके देना, मैंने मसाला बना दिया, तो बस मैंने तवे पे गरम किए हैं ताकि आपका ऑयल जो एक्स्ट्रा वो भी निकल जाए तवे पे। ये मैं वैसे एयर फ्रायर में भी कर सकती थी, लेकिन एयर फ्रायर साहब वो पड़े हैं, तवा ये रहा। हम भी देखें कब एयर फ्रायर यूज़ करते लिया हुआ है पर यूज़ नहीं करना हमने। कहते हैं ना एनर्जी थोड़ी सी बूस्ट होगी मेरी ये सुन के कि जैद की रिपोर्ट्स काफ़ी बेहतर आई हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये सबके लिए खुशखबरी है, आप भी खुश हो जाएं थोड़ा सा। जैद को भी अब ये खाएंगे पिएंगे थोड़ा सा होश आएगी। साथ में दही भी देती हूँ जैद आपको, नहीं दही भी देती हूँ साथ में जो बनाया हुआ, और जैद के लिए वो दही फुल्कियाँ और चिकन जो था वो भी पड़ा हुआ था। फ्रूट चाट वो मैं बनवा के फिर गई थी, और बस। अच्छा, अभी जो दरवाज़ा बजा था आप लोगों से बात कर रहे थे, तो वो तो हुज़ैफा था, पड़ोस वाला हुज़ैफा, उनकी शटल कॉक ऊपर चली गई थी, तो वो कहने लगा कि शटल कॉक रात को कल ऊपर गई थी, तो अब मैं लेने आया हूँ। ये दही बड़े जो बनवाए थे वो है, साथ उसमें रायता लेने साथ आप अपना। और पता है सायरा तो देख के हैरान हो गई, कहने लगी तुमने तो इतना वेट लूज कर लिया, मैं देख रही हूँ तुम सहरी में भी वो ओट मिल खा रही हो। तो जैनब ने कहा कि मम्मा आप नहीं कर सकती, रहने दे, आपने पराठा नहीं छोड़ना। तो मेरा तो वाकई वेट लॉस वो फेमस हो गया, सब आंटी भी देख के और सब वो लोग कहने लगे कि आपने तो खूब वेट लॉस कर लिया। तो मैंने वेट लूज किया, और जैद की लॉटरी लग गई, जैद की लॉटरी लग गई कि कपड़े सारे मैं पहन रही हूँ, तो जैद को कपड़े लेके देने की ज़रूरत ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले हमारी चाय उबल रही है, और अंडे हमने रात को उबाले थे, देसी अंडे जैद के लिए आए थे, तो एक बचा हुआ पड़ा था, मैंने कहा चलो मैं सहरी में खा लूँ, और उसका ये हुआ असर। मैंने इसको माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए रखा और ये फट के ये गया। कभी कभी इस तरह भी होता है, इस तरह के काम हो। और मैंने अपना प्रोटीन शेक भी तैयार कर लिया, प्रोटीन शेक तैयार करके, और अब मैंने लेफ़्ट ओवर्स रात के निकाले हैं, जिसमें दही बड़े हैं, फ्रूट चाट है, और खजूरें हैं, और चिकन भी पड़ा हुआ है। ये चिकन पड़ा है, पर मेरा दिल नहीं चाह रहा खाने के लिए फिलहाल। तो सबसे पहले जो होता है ना, आपने सबसे पहले आप कोशिश करके प्रोटीन वाली चीज़ें खा लिया करें, क्योंकि उसके बाद फिर आपको भूख नहीं लगती। तो मेरा यही होता है कि मैं, बच्चों ने सिखाया हुआ है कि नहीं मम्मा, पहले मेरा होता था अंडा ब्रेड खा लो, पराठा खा लो, या रोटी खा लो ताकि भूख मर जाए, फिर वो पिया नहीं जाता था। अब ये है कि थोड़ी सी अक्ल आ गई है, तो अब पहले क्या करती हूँ, प्रोटीन शेक पीती हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के, क्योंकि इतना इसमें कोई फ्लेवर नहीं है।
तो बस ऐसे जल्दी से पी जाए और कुछ नहीं होगा। तो माइक्रोवेव मुझे साफ करना पड़ेगा वरना तो सुबह तक इसमें बदबू आ जाएगी अंडे की। अच्छा ये अंडा भी आपको लग रहा होगा जैसे चूजे का होता है, यह किसी बर्ड का होता है, इतना छोटा सा, क्योंकि देसी अंडे आजकल शुरू किए हैं हमने। जैद को किसी ने कहा था कि आप देसी अंडे खाया करें। आप लोगों से एक बात करनी थी, मैंने 2 या 3 वीडियो पहले जैद ने भी कहा था मैंने भी कि अगर आप 10 कमेंट कर देंगे तो मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगी। 10 के आपका एक कमेंट भी नहीं आया कि बंद कर दें, आपका यही आया नहीं हम आपको देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं वहाँ से, बंद ना करें। ऑनेस्टली वो प्रोटीन शेक पीने के बाद मुझसे अंडा भी नहीं खाएगा। अंडा हालांकि इतना नाजुक सा तो अंडा है, खैर खा लिया मैंने। चले कमेंट तो करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से, अगर पाकिस्तान से भी देख रहे हैं तो कौन से शहर से देख रहे हैं, कनाडा से देख रहे हैं तो कौन से शहर से देख रहे हैं, यूके से देख रहे हैं तो कौन से शहर से देख रहे हैं, और अगर आप देख रहे हैं अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कई जगहों से आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, आप कौन सी जगह से देख रहे हैं, और माशाल्लाह रमज़ान का महीना आपका कैसा जा रहा है, उनके कोई आप क्या स्पेशल उसमें आप में चेंजेस आ रही हैं वो बताएं। कल शायरा के घर खा लिया था बहुत। चलें अब मैं सहरी करके फिर वापस आती हूँ।